माई सेल्फ प्रदीप कुमार चपराना। आज आपके सामने एक न्यू टॉपिक लेके आया हूँ। क्लॉक, घड़ी। घड़ी को देखते हैं, इसके क्वेश्चन काफ़ी आते हैं एग्जाम में। जैसे कि देख पा रहे हैं, ये एक घड़ी है। इसमें 3 हैंड्स होते हैं, 3 सुइयाँ होती हैं, एक आवर्स वाली, एक मिनट वाली और एक सेकंड वाली। ठीक है ना, इसके बारे में देखते हैं हम। ये बेसिक फॉर्मूले हैं जो हमको याद करने हैं और इन्हीं के बेस पे क्वेश्चन करने हैं। देखते हैं क्या क्या है। जो फर्स्ट जो है मेरा है ये डेज। डेज कैसे निकालेंगे? डेज के लिए 720/x, वेयर x इज द नंबर ऑफ डेज। कितना स्लो चला और कितना फास्ट चला, ये निकाल के आएगा। इसको समझेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। पहले हम शॉर्ट में समझ लेते हैं क्या क्या करना है। और सेकंड है मेरा ये 1160 में से ये वाला फॉर्मूला देखना है और ये वाली ट्रिक देखनी है। 1790 में से माइनस करना है जो हमें। और थर्ड जो है थीटा निकालना है हमारा 30h - 11/2, वेयर h इज द आवर्स है और ये मिनट हो गई मेरी। और यदि टाइम निकालना हो, समय निकालना हो और एंगल दिया हो, तब क्या करेंगे? तो 30h ± थीटा ब्रैकेट में 2/11। नंबर ऑफ डेज का मैंने बता ही दिया ऊपर। आज देखते हैं इसको प्रॉब्लम के माध्यम से समझते हैं क्या क्या किस तरह की है कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ये हो गई हमारी क्लॉक, घड़ी। इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो दर्पण प्रतिबिंब। सेकंड जो है हमारा एंगल बेस। थर्ड जो है टाइम पे, टाइम डिपेंड। देखते हैं प्रतिबिंब पर आधारित जो है प्रश्न कैसे होते हैं। माना हमारे पास कोई घड़ी है तो एग्जामिनर पूछेगा कि मिरर लगा हो तो मिरर के पास समय क्या होगा? घड़ी का समय दिया होगा। ये है दर्पण हमारे घर में रखते हैं और उसको अपना चेहरा देखते हैं। ये वर्टिकल ऊर्ध्वाधर या दर्पण कहते हैं। एक घड़ी में 5:20 का समय हो रहा है। यदि दर्पण में देखा जाए तो क्या समय होगा? तो सॉल्यूशन देख, इसको कुछ नहीं करना, हमें 1130 में से वो 1160 में से माइनस कर देना। क्यों? क्योंकि जो हमारी जो घड़ी होती है वो 12 घंटे की होती है और 12 घंटे को हम क्या लिख सकते हैं? इसको 1160 लिख सकते हैं। एक ही तो बात है, इसलिए देखते हैं। ये 1160 में से 530 को ये माइनस करा तो मेरे को ये मिल जाएगा 640 मिल जाएगा। अब देखो क्या होगा नेक्स्ट। जो हमारा परीक्षक है वो एग्जामिनर जो है समय देकर घड़ी और घड़ी देकर दर्पण का टाइम दोनों पूछ ले, कोई सा पूछ ले, तो हमें दोनों कंडीशन में 1160 में से ही माइनस करना है, ये ध्यान रखना है। अब देखो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। जैसे 2:40 का टाइम है, 6:10, 10:10, 11:20, 17:15 और 2:40 भी दिए हुई है इसमें, ये देखते हैं। अब ये घड़ी में जो समय हो रहा है ना, घड़ी का दर्पण में देखा जाए तो इस तरह की क्वेश्चन है ये। तो हम देखते हैं, सभी को क्या कर देते हैं हम 1160 में से माइनस करते हैं। जैसे पहले कर देते हैं 1160 में से 240 माइनस किया तो मेरे को मिल गया 920, तो 9:20 हो रही है। अब 1160 में से जिसको माइनस किया तो ये मिल गया मेरा 550। इतना तो मैं समझ ही सकता हूँ कि भाई माइनस तो कर ही सकते हो, कोई ऐसी तो बात नहीं सब, ठीक है ना। 1160 में से 10 को माइनस किया तो कितना बच गया? 1:50। नेक्स्ट देखते हैं आगे। ये मेरा है 1160 में से 1120 को माइनस किया तो ये 0040 बचा। तो 00 का मतलब क्या होता है? मेरा 12, यानी कि 12:40 हो जाएंगी, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब ये आ गया 17:50 का मतलब है 5 बजे। या तो ऐसे कर लो, या फिर जो मेरी वॉच है, वॉच को कितना 24 घंटे की मान लो और 24 को लिख सकते, 24 को लिख सकते हैं हम क्या
ये 23 और 60 मिनट है। अब देखो माइनस कर लेते हैं, ये 23 और ये 17 बचा, तो ये माइनस करने के बाद आ गया 6:10। अब यदि पर्सन में सेकंड भी दी जाए, देखो ये मैंने बताया था ये वाली, तो इसमें कुछ नहीं करना, जैसे हमने वह किया तो 5:59, तो एक इसको इधर ले आते हैं हम सेकंड को, ठीक है ना, 1 मिनट को सेकंड में बदल लो, 60 सेकंड की होती है, तो बाकी माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा मेरा। ये करके देख सकते हो आप इस तरह से। नेक्स्ट जो आती है हमारी प्रॉब्लम, वो आती है वाटर इमेजेस। वाटर इमेजेस या जल प्रतिबिंब। नॉर्मली हम क्या देखते हैं, इस तरह का बनता है हमारी जो वॉच बनती है, और इस तरह से ये दिखती है। अगर क्षैतिज में देखा जाए तो ये इस तरह से होगा, और नीचे है मेरा ये वो होगा, मिरर लगा होगा, और इस तरह से मेरी इमेज ऐसे बनेगी। अब देखते हो जल प्रतिबिंब क्षैतिज पर एक देखते हैं क्वेश्चन क्या। यदि एक घड़ी में 7:50 का समय हो रहा हो तथा इसे जल में देखा जाए या क्षैतिज दर्पण में देखा जाए, तब जल प्रतिबिंब में क्या समय होगा। कुछ नहीं करना, ऐसी वाली कंडीशन में 17 90 में से माइनस कर देना है जो भी समय दिया हो क्षैतिज दर्पण ही है, ठीक है ना। तो ये मिल जाएगा मेरा 10 40 मिल जाएगा, माइनस करके देख लो। इसमें 17 90 में से माइनस करना है। तो क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसके प्रॉब्लम्स देखते हैं कुछ। जैसे पहला है 10:40 पे कितना समय होगा, 5:50 पे, 11:55 पे, 12:50 पे। देखो पहला देखो 17:90 में से 10:40 को माइनस कर देना, ये मेरा निकल जाएगा। फिर वही 17:90 में से जो हमारा फॉर्मूला है, जो ट्रिक है, वो 550 को माइनस कर देना, ये 12:50 आ जाएगा। 17:90 में से जो 11:55 को माइनस कर देना, तो ये हो जाएगा 6:55 आ जाएगा। ऐसे ही 17:90 में से 12:50 को माइनस कर देना, 5:40 आ जाएगा। अब देखो एक क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, एक घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा हुआ है, यदि दर्पण प्रतिबिंब में समय 11:50 हो रहा हो तो घड़ी का सही समय ज्ञात करो। तो उल्टा रखा है, उल्टे का मतलब है 6 ऊपर है 12 नीचे। नॉर्मल जो घड़ी होती है, ये मेरा है गया, ये सभी को पता है, जो 3 ये 12 और ये मेरा 6। अब ये कह रहा है उल्टा, यानी कि 6 यहाँ हो गया और 12 यहाँ और 3 यहाँ 9 यहाँ, इस तरह कंडीशन है। तो अब देखो रखने की बात कर रहा है, तो क्वेश्चन जो है जल किसका है, जल प्रतिबिंब का है। किसका, जल प्रतिबिंब का, यानी कि हमने जो 17:90 में से 11:50 को माइनस कर देना है, तो आंसर मिल जाएगा मेरा 6:40। अब देखो टाइप 2, जिनमें एंगल ज्ञात करना हो, जिनमें कोण ज्ञात करना हो। देखो ये कौन से होते हैं, एक घड़ी में जब 2:30 बजे हों, घड़ी की दोनों सुइयां के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो ये वाला, ये हमारी घड़ी इस तरह से होगी, ये 2:30, यहाँ 2:30 बजे की बात बोल रहा है ये, तो ये वाला मेरे को एंगल थीटा ये निकालना है। अब देखो कुछ बात ध्यान रखनी है, 12 बजे दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का कोण होता है, 0 डिग्री का, क्योंकि ये दो एक दूसरे के ऊपर ही होती हैं, 12 बजते हैं यहाँ पे। अब देखो मिनट की सुई जो एक राउंड में कितना 6 मिनट का राउंड टाइम लेती है, ठीक है ना। 6 मिनट वो 60 मिनट बराबर 360 डिग्री, क्योंकि पूरा घूमेगी ये एंगल जो ऐसे इस तरह से रोटेट करेगी। तो 1 मिनट में 360/60 इजिकल टू कितना आ गया, 6 डिग्री आ गया। तो एक मिनट कितना होगा, 6 डिग्री, 6 डिग्री से मतलब इसका हुआ कि जो मिनट वाली सुई है, हमें ये बोल सकते हैं कि 6 डिग्री से आगे बढ़ती है मिनट वाली सुई। अब हावर वाली एंड देखो, हावर वाली घंटे वाली सुई क्या करती है मेरी, ये जो है ये घंटे की सुई जो है 12 आवर में घूमती है, 12 आवर में तो घूमेगी 12 में, तो 12 आवर इजिकल टू 360। तो आवर्स निकालने के लिए 360/12, तो एक घंटा निकल आएगा कितना, 30 डिग्री, 60 मिनट 30 डिग्री के, तो एक निकालने के लिए 3/60, तो ये आ जाएगा हाफ डिग्री। घंटे वाली सुई मिनट में जो 1 मिनट में जो आधा डिग्री का एंगल तय करती है, 2 मिनट में तय करेगी
उसका डबल हो जाएगा 2 मिनट के लिए, तो कितना हो गया 1 डिग्री हो गया। ऐसी मान के 1 मिनट में 1 घंटे व मिनट की सुई के बीच में एंगल ज्ञात करना है। तो ये कितना होता है 5.5 डिग्री का होता है, दोनों में जो एंगल बनता है इस तरह से जो बनता है वो आगे चलती है। 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री से आगे चलती है, जो भी मैंने पीछे बताया। तो 30 मिनट में कितनी चली 6 इंटू 30, तो कितना 180 डिग्री से आगे चली। नेक्स्ट चलो, घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का चलती है, तो 2 में कितना 60 हुआ 1/2 यानी कि 15 डिग्री, और 2 घंटे में के लिए 75 डिग्री हो जाएगा। निकाल दो, माइनस कर दो, आंसर मिल जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। मिनट और घंटे वाली सुई के बीच में 5.5 डिग्री से आगे बढ़ती है, ठीक है ना। 3:40 और 4:30 के बीच का समय कितना हो गया, कितना डिफरेंस आ गया 1 आवर 20 मिनट का। अब इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो, 60 प्लस कितना प्लस जो 20, ये नहीं आएगा 20, तो कितना हो जाएगा 80 मिनट से आगे बढ़ेगी। और 8 इंटू 6, क्योंकि एक में कितनी बढ़ती है 6 डिग्री बढ़ती है, तो 480 डिग्री का एंगल तय करेगी। घंटे की सुई जो है आवर वाली एंड ने तय किया हुआ एंगल कितना हो जाएगा मिनट 1/2 यानी कि 80/2 यानी कि 40 डिग्री से आगे बढ़ेगी घंटे की सुई। ध्यान रखना भाई ये भी बात। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम है। एक घड़ी में 2:30 का समय हो रहा है, तब घड़ी में 4:10 का समय होगा। सुई कितने कोण से आगे बड़ी होगी जब जो हो है, ये कह रहा है कि अब देखो इन दोनों के बीच का वो निकाल लेते हैं जो टाइम। 1 घंटा 40 मिनट आ गया, तो मिनट में कन्वर्ट कर लो, 60 प्लस 40 कितने हो गए 100 मिनट्स होगी मिनट वाली सुई। तो घंटे वाली सुई इसका किसका आधा चलेगी, तो मिनट अपॉन 2, तो यानी कि 50 डिग्री का एंगल तय करेगी। अब देखो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है हमारी टाइम को, तो फाइंड आउट द टाइम, या समय ज्ञात करने वाले प्रश्न किस तरह से देखते हैं। एक घड़ी में 2-3 के मध्य है, जब घड़ी की सुइयों के बीच में एक दूसरे के विपरीत होंगी। कब विपरीत होंगी, अब देखो ये कुछ कंडीशंस हैं, कब विपरीत होंगी कब अपोजिट होंगी। ये हमारा इस तरह से है जो वाच होगी, तो ये विपरीत होंगी यहाँ पे इस तरह से होती है 180 डिग्री। दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल की बात कर रहा है। विपरीत होगा तो 180 डिग्री, क्योंकि विपरीत होगी 180 डिग्री पे तो होगी, कोई भी मान ही सकते हो, कुछ भी होगा कहीं भी। और जो थीटा, इसमें थीटा इजिकल टू, या ये हमें याद रखना फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है, 30h - 11/2 मिनट। तो थीटा इजिकल टू 2 इंटू 2 30 इंटू 2 माइनस 11/2 इंटू 30। तो फाइंड आउट कर लेंगे, 60 ये सोल्व करके 105 आ जाएगा। बड़े में से, इसमें ये ध्यान रखना है कि बड़े एंगल में से छोटा एंगल को माइनस करना है हमेशा। अब देखो कुछ प्रॉब्लम देखते हैं कौन कौन से एंगल किस किस पे निकालनी है। 4:20 मिनट, 6:30 मिनट, 9:30 मिनट, 10:10 और 12:05। देखो इसको निकालेंगे तो 30 इंटू 4 माइनस 11/2 इंटू 10, तो सोल्व करेंगे 10 डिग्री आ जाएगा। 30 इंटू 10 माइनस 11/2 मिनट, तो ये 16 आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा। थीटा इजिकल टू 30h - 11/2, तो सोल्व करेंगे तो कितना ये जाए 105 डिग्री आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे ये आ जाएगा 245 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो थीटा इजिकल टू, इसमें जो 0 रखेंगे, तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है 12 का, 0 रख सकते हैं, तो एंगल ये आ जाएगा हमारा। और कभी कभी इसमें रिफ्लेक्सिव एंगल आ जाएगा हमारा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, फिर रिफ्लेक्सिव 360 से माइनस कर देंगे तो फाइंड आउट हो जाएगी हमें वैल्यू, ठीक है ना, कोई नहीं है इसमें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घड़ी में 3:10 का समय हो रहा है, जब घड़ी में 4:30 का समय होगा, तब मिनट की सुई कितनी डिग्री से आगे बढ़ी होगी। तो एक मिनट में कितनी 6 डिग्री से आगे बढ़ती है, एक आवर में 30 डिग्री से, तो 1 मिनट में हाफ बढ़ेगी, हाफ आधे डिग्री से बढ़ेगी। देखो कुछ ये बातें याद रखनी है, कब दोनों सुइयां संपाती होंगी। संपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर होंगी, या दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा 0 डिग्री बनेगा वो। लंबवत और समकोण की बात किया जाए तो 90 डिग्री पर होंगी वो,
और समय जो ज्ञात करने के लिए 30h प्लस माइनस थीटा ये फॉर्मूला है। और ट्रिक है इसकी, ट्रिक अब तक जो पढ़ चुके हैं हम 1160 है और 17:60 है और थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2 मिनट है। और टाइम निकालने के लिए 30h प्लस माइनस थीटा ये जो ब्रैकेट में 2/11 ये याद करना। इसको देखते हैं अभी हम टाइम निकालने के लिए इसी की 30h प्लस माइनस थीटा ब्रैकेट में 2/11। इस ट्रिक में पॉजिटिव आंसर आएगा और नेगेटिव आएगा, पर जो पॉजिटिव को लेंगे हम नेगेटिव को नहीं लेंगे, ये ध्यान रखना है। क्योंकि कभी भी टाइम है ना वो नेगेटिव में नहीं होता। एंगल जो है वो जो 60 से बड़ा नहीं आना चाहिए, वो मान्य नहीं होगा। देखो देखते हैं क्या आंसर। टाइम है 30 × 180 2 ये पॉजिटिव लेने पे जो एंगल आ जाएगा, जो हम लेंगे इसमें 2 घंटे का ले रहे हैं ना 2 बज के, तो ये इसको सोल्व करेंगे, वैल्यू आ जाएगी हमारी ये 480/11 यानी कि 43 सही 7/11। और इसमें जो आ जाएगा नेगेटिव लेने पे 60 माइनस 180/2/11 ये नेगेटिव में आएगा, तो इसको ये नॉट एक्सेप्टेबल होगा हमारा। अब देखो 2 बज के, इसका मतलब क्या हुआ 2 बज के 43 सही 7/11 वो मिनट का वह समय होगा जब 2 और 3 के बीच में का समय होगा, जब घड़ी एक दूसरे के विपरीत होंगी, दूसरे के विपरीत होंगी तो अपोजिट होंगी, तो एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री, वो 180 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री होगा। अच्छा 9 और 10 के बीच के मध्य जब घड़ी एक दूसरे के दोनों की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, तो ये निकालने के लिए टाइम वही है 30h प्लस माइनस थीटा ब्रैकेट में 2/11। ठीक, अब देखो सोल्व करते हैं, वही वैल्यू रखो 9 बजे कह रहा है तो एक बार प्लस ले लो एक बार नेगेटिव ले लो, ये आ जाएगा सोल्व करने पे 900/11 तो 60 से बड़ा है, ये मान्य नहीं होगा। ठीक है ना, ये वाला इससे सोल्व करते हैं, इसमें रखेंगे इसमें माइनस हो जाएंगे, तो 9:16 सही 4/11 मिनट का वह समय होगा जब दो एक दूसरे के विपरीत होंगे। कहाँ चला गया कर्सर? अच्छा देखो अब देखते हैं इसको क्या 3 और 4 के मध्य घड़ी के दोनों के सुइयां एक दूसरे के संपाती 0 डिग्री पे होंगे, समय होगा 30h प्लस माइनस थीटा/11, तो ये हो गया 30 प्लस माइनस 2/11। इसको सोल्व करेंगे हम, सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3:16 से ही 4/11 का समय होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा 5 और 6 के बीच के मध्य, 5 और 6 के बीच के मध्य घड़ी के सुइयों के बीच में एक दूसरे के विपरीत दूसरे के लंबवत होंगी। लंबवत का मतलब है राइट एंगल बनेगा। कौन सा एंगल बनेगा? राइट एंगल, और यह समकोण, राइट एंगल ओवल समकोण। तो टाइम निकालने के लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे 30h प्लस माइनस थीटा, तो 2/11, तो एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, तो दोनों से देखेंगे, दोनों से एंगल मेरा एक आया 480 यानी कि 5:43 सही 4/11, और इससे सोल्व करेंगे माइनस लेने पे तो 120 को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे तोड़ेंगे तो 10 सही 10/11, तो दोनों ही टाइम ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? घड़ी की दोनों सुइयों के लंबवत होंगी तो दोनों के आंसर ठीक है। तो दोनों सुइयां 2 और 5 दो टाइम ऐसे होंगे 5 और 6 के बीच में दोनों जब लंबवत होंगी। ठीक है ना, वो कब कब होंगे? जब दो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ये हैं 5:43 सही 7/11 और ये 5:10 सही 10/11 समय पे, और 90 डिग्री पर 2 बार मिलती है, 2 बार मिलती हैं। अब देखो कुछ बातें याद रखनी है फैक्ट के रूप में भी। 0 ये मेरा ये है 0 और 180 एंगल जो एक ही बार मिलते हैं, जो 180 और ये बाकी एंगल जो है हमारा 1 से 360 तक 2-2 बार मिलते हैं। आप देख सकते हो घंटे में, 1 घंटे में जो 180 डिग्री पर एक बार मिलता है, और एक घड़ी में 12 घंटे होते हैं तो 12 घंटे में वो 11 बार मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। 180 का एंगल जो 65 मिनट में मिलता है, 65 मिनट प्रत्येक घंटे में
जो है 180 की स्थिति एक बार मिलती है, लेकिन 12 आवर्स में यह स्थिति केवल 11 बार मिलती है, क्योंकि वास्तव में यह स्थिति 65 सही 11/11 मिनट के बाद के अंतराल मिलती है। सेम कॉन्सेप्ट जैसे इसका है वो जीरो के लिए। समझते चलो भाई, अगर थोड़ा भी समझ में आ रहा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर इट। देखो, प्रत्येक घंटे में 90 डिग्री की 2 बार स्थिति मिलती है, लेकिन 12 घंटे में 90 डिग्री की जो एंगल की मिलेंगी वो 22 बार मिलती है, लेकिन वास्तव में यह स्थिति 32 सही 8/मिनट के बाद मिलती है। अब देखते हैं लास्ट जो आती है हमारी तेज और धीमी वाली पर्सन, जो है जो इतने दिन में तेज हो गए, इतने दिन में कम हो गए, उसको एक घड़ी 24 घंटे में 4 मिनट की तेज हो जाती है। यदि इसे आज सुबह 10 बजे सेट किया हो, तब इसे कितने दिनों पश्चात घड़ी में सही समय दर्शाएगी ये। अब देखो, हम जानते हैं कि 12 घंटे से तेज करना है उसको घड़ी को, क्योंकि 12 बजे के बाद वो सही ना कभी टाइम तो सही दिखाएगी। ठीक है, घड़ी का वह समय बताना है, तो 12 घंटे तेज करना है, तो 12 × 60 मिनट हो गई है। अब इन मिनट को जो है नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला आगे जब स्टार्टिंग में बताया था, तो ये 720/मिनट जो रख देना, बस ये 720/मिनट, तो 4 को निकाल 180 दिन, तो 180 दिन वह समय होगा जब वो टाइम सही दिखाएगी, और उसके बाद फिर 4 मिनट से फिर वो आगे चलने स्टार्ट हो जाएगी। ये जो है हमारा सभी के लिए है, जो ये वाला फॉर्मूला जो है, चाहे धीमी हो चाहे कुछ भी हो, जैसे देख सकते हैं इसमें, अभी दिखाता हूं मैं आपको, ये वाला, इसमें कुछ नहीं करना, ये वाला नंबर ऑफ डेज के निकालने के लिए 720/x, ये धीमी जितनी भी होंगी ना, इस पे निकाल देना मिनट को, ये है, बस हमें जितना धीमी बोले